तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है √5 √3, ठीक है, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको बताना है। वो मैं आपको आज सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को, वैसे तो जनरली हम 1.5 1.2 2 3 ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं आराम से नंबर लाइन पे, लेकिन √5 को कैसे करेंगे इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ती है किसकी? पाइथागोरस थ्योरम की। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप वन में आपको क्या करना होता है कि ये जो √5 है इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उस फॉर्म में लिखना होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हमें यूज़ करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने, क्लास 8 में पढ़ा है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है बेस के स्क्वायर की प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की। यानी कि सिर्फ अगर h लिखना हो आपको तो वो क्या होगा, अंडर लग जाएगा यहाँ पर b² प्लस p² की, ये चीज़ होती है। तो देखो यहाँ पर h के प्लस पर √5 है, ये मान लेते हैं। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे नंबर बनाने, जैसे मैं बेस सपोज करो क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। इफ़ b = 2 एंड p = 1, है ना। किस में? आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता होगा ना, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमने क्या माना है? √5, परपेंडिकुलर हमने 1 माना है और बेस हमने 2 माना है, ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और p 1 का स्क्वायर, दैट मीन इसका अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या आ जाएगा आपको √5 ही देगा, है कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट को ही क्यों यूज़ किया जाता है, ये देखो जो मैंने ये बताया, मैंने इस कॉन्सेप्ट को ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं ना, इस वाली लाइन को बढ़ा देते हैं आगे तक, आगे खींच देते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ से इतना मेज़रमेंट करके, जो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट होता है कि रेडियस, अगर सर्कल बनाते हो तो रेडियस इक्वल लेंथ होती है, ये जो √5 है इसको ही हमें दिखाना है। देखो ये 2 है, ये 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा पाइथागोरस की मदद से। लेकिन ये √5 नंबर लाइन पे नहीं है। नंबर लाइन पे कैसे आएगा? जब इसको रेडियस मानते हुए हम यहाँ पर क्या खींचेंगे? आर्क खींचेंगे, तो इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, और यही हमारा क्या होगा? √5 होगा, और √5 कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा? नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या खींचना है आपको? देखो इसे बनाना होता है नीट एंड क्लीन, पेंसिल और आर्क आपका एकदम शार्प होना चाहिए, अच्छे तरीके से सेट होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच ली और इस वाले पॉइंट को मैंने सेंटर बोल दिया। थोड़ा बड़ा करके बनाना तो बड़ा करके बना रहा हूँ, तो मैं 2 को 1 मान रहा हूँ। ये पहला मेजरमेंट है, दूसरा 2 करके मैं 2 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट माना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया है 0, ये लिया है 1, ये लिया है 2, ये लिया है 3, ठीक है। 2 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट माना है। तो ऊपर भी चाहिए होगा, तो यहाँ से भी मैं थोड़ा कर लेता हूँ। ये पहला, और भी चाहिए होंगे, तो ये पहला, दूसरा। अब मेरे पास अभी एक चीज़ की कमी है, वो है चांदा, जिसमें आप 90 मेज़रमेंट करते हैं। आपको पता है 90 मेज़रमेंट करना, यहाँ पर रखोगे और 90 बनाते हुए खींच देना है। फ़िलहाल वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो ये देखो ये पूरा सीधा होता है ना, तो ये 90 है। ऊपर परपेंडिकुलर आपने कितना लिया है? 1 लिया है, तो आपको ऊपर 1 यूनिट लेना है, और हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के माना है। यहाँ लिख देना सिंस
2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल सीधा 90 बनाना है यहाँ पर आपको। ठीक है, ये ज़ीरो को मैं ओ भी बोलता हूँ, ये मेरा पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक, ये हमारा 1 है, ये हमारा कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, और इधर हमें कितना लेना है, 2 यूनिट। ये देखो इधर मेरे को कितना यूनिट लेना है, 2 यूनिट लेना है। तो 2 यूनिट का है मेरा यहाँ पर है। अब ऑटोमेटिकली मेरे को क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से क्या कर देना है, मैच कर देना है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से क्या कर देना है, मैच कर देना है। कर दिया। अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 2 यूनिट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 1 यूनिट है, ये मैंने ओ माना, इस वाले पॉइंट को मैं ए मानता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ √5 हो जाएगा। ये देखो ये √5 होते हैं, √5 हो जाएगा। अब ये √5 तो यहाँ है, मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नंबर लाइन पर, मेरे को यहाँ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, मेज़रमेंट कर लेना अच्छे से। ठीक है, और मेज़रमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या खींचना है, आर खींचना है। ठीक, आपने पॉइंट यहाँ से अच्छे से मेज़र कर लिया इतना। अब इस नोब को ओ पे रखना है, सेंटर पे, ओरिजिन पे रखना है। ठीक है, और आपको क्या खींच देना है, एक आर्क खींच देना है। ये जो आर्क है वो नंबर लाइन पे यहाँ पे कट किया है इसने। ठीक है, यहाँ पे इसने कट कर दिया यहाँ पर। सो यहाँ तक के लेंथ को आप मेज़र कर लो। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, इसको कुछ मान दो, ओ बी है, इसे सी वाला पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। सिंस आपका ए बी कितना था, √5 था, सो आपका जो ओ सी होगा वो भी √5 होगा। रीज़न, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, ओ सी है, तो आपने ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ओ से लेकर सी तक की जो वैल्यू है वो √5 है और ये नंबर लाइन पर है, ये हमारी किस पर है, नंबर लाइन पर है। हैंस ओ सी इक्वल टू √5 इज ऑन द नंबर लाइन। ठीक, ये इजीली हो जाएगा।